नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। हो सकता है आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। ठीक है, कौन सा उपवाक्य बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विनिमय पत्र। ठीक है, विनिमय पत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2020 का, ये पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं? क्या करते हैं? तो भूभाग। ठीक है, भूमाप, सॉरी दोस्तों, भूमाप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी देखिए आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2020 का। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? तो वो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह से, ठीक है, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह से जो है विख्यात थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी देखिए आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2020 का। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो वो था महेंद्र। ठीक है, महेंद्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। चंद्रगुप्तम महाकाव्य की जो है रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो 5 का इसमें आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3, यानी पहला और जो है तीसरा इसका सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का कोई क्वेश्चन है 2018 ईस्वी का। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में जो है स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इनमें से इसका कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? कौन से इनमें से सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तीसरी शती ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये गलत होगा। 5वीं शती ईस्वी में कौन के जिया का सिद्धांत ज्ञात था? यह सही हो जाएगा। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका 7 नंबर का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 7 का हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के। ठीक है, गुप्त वंश के। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिलान करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत का आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? किसका प्राचीन भारत का आयुर्वेद शास्त्र से जो है संबंध नहीं है? किसका नहीं है? तो वो है भास्कराचार्य का। ठीक है, भास्कराचार्य का। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो किया गया है जातक। ठीक है, जातक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था? कौन था? वो था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट।
भट्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? किस एक पतन से संचालित होता था? तो वो होता था ताम्र लिप्ति से। ठीक है, ताम्र लिप्ति से। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। क्या कारण थे? जो कि निम्नलिखित कथनों में से इसमें कौन सा कारण नहीं था? ठीक है, कौन सा कारण इसमें से नहीं था? ठीक है, इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो वो था अरब आक्रमण। ठीक है, अरब आक्रमण। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? ठीक है, किस एक से जो है संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का समुद्रगुप्त से। ठीक है, समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सही आंसर। ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए। किस पर निर्भर हो गए? तो वो हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। किस राजा को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? किस राजा को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तो वो थी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है प्रयाग प्रशस्ति? तो वो देती है समुद्रगुप्त के। ठीक है, समुद्रगुप्त के। यूपी लेवल का क्वेश्चन है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? प्रथम गुप्त शासक जो था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो वो है गुप्त काल से। ठीक है, गुप्त काल से। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया? ठीक है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया? तो भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से। क्वेश्चन नंबर 24 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर का। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने जो है किस अवधि में जो है शासन किया? तो वो किया 319 से 500 ईस्वी। ठीक है, 319 से 500 ईस्वी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? किस शासक वंश ने दिया था? तो वो दिया था गुप्त वंश ने। ठीक है, गुप्त वंश ने। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? ठीक है, हुनों ने भारत पर आक्रमण जो किया था वो किसके शासनकाल में किया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास जो है किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? ठीक है, किस एक ने किया था? तो वो किया था प्रवरसेन। ठीक है, प्रवरसेन ने। ठीक, प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो वो थी उपज का 6ठा भाग। ठीक है, उपज का जो है 6ठा भाग। अगला नंबर क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे? किसके दरबार में थे? तो वो थे कनिष्क के। ठीक है,
गुप्त में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ठीक है, किस गुप्त राजा का एक और नाम था देवगुप्त? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ठीक, किस काल की थी? तो वो थी गुप्त काल की, ठीक है, गुप्त काल की। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, बाल विवाह की प्रथा जो है कब आरंभ हुई है? तो वो हुई है गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में। लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्यों खींच रहा है? तो उसकी जंगरोधकता के कारण, उसकी जंगरोधकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 है, मिलान करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा इसमें डी, आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग या वेनसोंग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला जो है वह सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति का निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा है व्यापारियों को नगोटाओं और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, ठीक है। इसमें से जो है कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका किसने रोका? तो वो रोका पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कौशय शब्द का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया कौशय शब्द का प्रयोग? तो वो किया गया रेशम के लिए, ठीक है, रेशम के लिए किया गया। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है 2008 का, देखिएगा इसको। वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में जो वेनसोंग भारत आया था? तो सम्राट हर्ष के शासनकाल में, ठीक है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? किस काल में मिलता है? तो गुप्त काल में। एसएससी सीजीएल 26/7/2023 का ये क्वेश्चन है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी राजधानी? तो कन्नौज थी, ठीक है, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 47 है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री ने भारत यात्रा की, किसने की थी? तो वो की थी वेनसोंग ने, ठीक है, वेनसोंग ने। क्वेश्चन नंबर 49 है मिलान करने वाला, इसका हम आंसर बता देते हैं। 49 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 49 का आंसर हो जाएगा सी। आप लोग इसका हुआ स्क्रीनशॉट लेके इसका जो है मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। चीनी तीर्थ यात्री फाइयान ने कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थ यात्री वेनसोंग हर्ष से मिला और
उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया, उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ना ना एक है और ना दो, यानी कि डी नंबर इसका सही। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? किसने हर्षवर्धन को जो है पराजित किया था? तो वो किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उसका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था उसका जन्म? तो उसका जन्म जो हुआ था केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 है, मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो हो जाएगा आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है। 54 है। हर्ष के दरबार में वेनसोंग, हर्ष के दरबार में वेनसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? एक दूत के रूप में जो है किसने भेजा था? तो ताई सुंग ने भेजा था, ताई सुंग ने भेजा था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो वो है जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, श्रृंगेरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो 56 का हो जाएगा सी, हरिसेन हर्ष। ठीक है, ये जो है सही नहीं है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में से, निम्नलिखित शासकों को जो है क्रम से लगाइए। ठीक है, निम्नलिखित शासकों को जो है क्रम से लगाइए। तो 57 का डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सब तो क्रम से लगा। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंद गुप्त। किस गुप्त शासक ने, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी एक बार फिर से, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ठीक है, किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को, कुमारगुप्त प्रथम को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? ठीक है, भारतीय षड्दर्शन का भाग कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकायत और कपालिक। ठीक है, लोकायत और कपालिक। पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार चंद्र वंशीय शासकों का मूल स्थान था, कहाँ पे था? तो वो था प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा की शुभारंभ किसने किया? ठीक है, किसने किया? तो वो किया था यूनानियों ने। ठीक है, धन्वंतरी थे, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी जो थे वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, धन्वंतरी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 का इसमें कथनों पर विचार करने बोला। विक्रम संवत 58 ईस्वी प्रारंभ हुआ, शक संवत सन 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, गुप्त काल का सन 319 से प्रारंभ। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर, और चौथा जो है, चौथा भी है, चौथा जो है भारत में मुसलमान शासकों का युग सन 1192 से शुरू हुए। ठीक है, इसमें कौन सा सही है? 63 का, तो 63 का हो जाएगा डी, 1 2 3 4। ठीक है, चारों जो है वो सही है। कवि बान, कवि बान निवासी था। ठीक है, कहाँ का? कवि बान जो है कहाँ का निवासी था? तो वो थानेश्वर का था। ठीक है, थानेश्वर का था। सम्राट हर्ष ने, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ, थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ की थी? तो वो की थी कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो है वो कौन है? तो वो है शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 67 है। उत्तर गुप्त युग में, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा था? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? हर्ष के समय की सूचनाएं जो है किसकी पुस्तक में निहित है? तो वो है कलहन की पुस्तक में। ठीक है, कलहन की पुस्तक में भी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है।
किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष रचित किसने लिखी थी? हर्ष चरित्र जो है वो किसने किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी बाण भट्ट ने। ठीक है, बाण भट्ट ने लिखी थी। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था चीनी यात्री वेनसोंग ने? तो वो किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजित किया था। कौन सा स्थल था? तो वो था प्रयाग। ठीक है, प्रयाग। सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? तो वो जुड़ा है वेनसोंग से। ठीक है, वेनसोंग से। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है, तो कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था? कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ठीक है, किसके? महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के। तोरमान। ठीक है, तोरमान किस जातीय दल का था? तोरमान किस जातीय दल का था? तो वो था हूण का। ठीक है, हूण का था। कहा जाता है कि शतरंज का खेल अद्भुत हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो वो हुआ था भारत में। ठीक है, भारत में हुआ था। गुप्त कालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? तो वो दिया गया था रूपक। ठीक है, रूपक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कहकर रहित कृषि प्रदान की गई थी? किसको गुप्त साम्राज्य द्वारा जो है निम्न में से किसे कहकर रहित कृषि प्रदान की गई थी? किसको कहकर? तो की गई थी ब्राह्मणों को। ठीक है, ब्राह्मणों को। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है मिलान करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 81 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये। ठीक है, ओ सॉरी दोस्तों, 81 का ए हो जाएगा। इसका आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध जो है वो किस शासक से है? तो वो है भानुगुप्त से। भानुगुप्त से। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो वो था उपज का 6वां भाग। ठीक है, उपज का 6वां भाग। क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो अमुक्त माल्यद। ठीक है, अमुक्त माल्यद ये जो है ये राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी। बाकी जो तीनों है वो लिखी गई थी। ठीक है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, ये तीनों जो है राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। SSC-MTS का क्वेश्चन 8/2023 का देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के अवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। दूसरा है सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है।
न कि कोई ब्राह्मण प्रभाव अथवा कारक। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो केवल दो। ठीक है, यानी कि दूसरा सही। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है एरन से। ठीक है, एरन से। निम्न में से किस दर्शन का मत है वेद शाश्वत सत्य है। ठीक है, निम्न में से किस दर्शन का मत है वेद शाश्वत सत्य है, तो किसका है, तो वो है मीमांसा का। ठीक है, मीमांसा। निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो दिनार है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, तो वो बोलते थे प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। इनमें से किसने जो है हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था, तो वो किया था यशोधर्मन ने। ठीक है, यशोधर्मन ने। मीमांसा के प्रणेता थे, कौन थे, मीमांसा का प्रणेता कौन थे, तो जैमिनी थे। ठीक है, जैमिनी थे। शूद्र द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक धनी व्यापारी और एक गणित की पुत्री का प्रेम कथा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है, कौन एक अष्टांग योग का जो है अंग नहीं है, तो वो है मनुस्मृति। 95 का आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही हुई है। ठीक है, देख लेते हैं। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। कौन जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सुमेलित जो है नहीं है, तो सी हरिसेन और हर्ष। ठीक है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो है कपिल का। ठीक है, कपिल का। वेन्सोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो वो था मथुरा। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कौन है, तो वो है पतंजलि। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो यिंतु। ठीक है, यिंतु। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था, तो वो था कन्नौज में। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था, अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 103 है, सभी कथनों पर विचार करना है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों को दावा करते थे। ठीक है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, उन्होंने भूमि दान की परंपरा विस्तार किया। ठीक है, 103 का आंसर जो हो जाएगा 1 और 3 सही है, सिर्फ 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि इस शरीर की भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाला यह उक्ति किसकी है, ठीक है, यह युक्ति जो है वो किसकी है, तो वो है चारवाकों की। ठीक है, चारवाकों की। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया था, तो लगभग जो वो भ्रमण किए थे तो वो किए थे 6ठी शताब्दी में। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु है। ठीक है, इसके बारे में बताना है, तो वो है
चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दूरभी दूरभिसंधियों के बारे में, ठीक है। ऑप्शन इसका यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, चीनी यात्री वो कौन थी जिसने जो है भीनमाल की यात्रा की थी, कौन है वो? तो वो है वेनसोंग, ठीक है, वेनसोंग। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो था लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु के लिए, ठीक है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख किस अभिलेख में उपलब्ध है? किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में, ठीक है, प्रयाग के अभिलेख में। पृथ्व्या पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी थी? तो वो थी समुद्रगुप्त की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गुप्त का, ठीक है, गुप्त का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से, ठीक है, ताम्रलिप्ति से। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो वो कहते थे विदग भागमन, ठीक है, भागम। क्वेश्चन नंबर 114 है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की जो है स्थापना किसने की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त ने के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? कौन था? तो वो है छपनक, ठीक है, छपनक। 116 का जो है आंसर हो जाएगा बी, के बाद 2 और 3 इसमें मतलब सही है। 117 है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार, ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार, ठीक है, कौन सा है? तो वो है नालंदा, ठीक है।